नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार हुआ। मैं भारत को स्वदेशी बनाने की मुहिम में अपना काम कर रहा हूं और इस मुहिम में भारत की जनता अधिक से अधिक भाग लेने का कष्ट करें। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि भारत की टोमेटो बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम इंडियन टोमेटो कंपनी है, जिसका असली नाम अमेरिकन टोमेटो कंपनी है, जिसका कारोबार 1400 करोड़ का है एक वर्ष में, और एक वर्ष में 14 अरब सिगरेट भारत में बेचती है और 500 सिगरेट बनाने के लिए एक पेड़ काटा जाता है। जो सिगरेट के ऊपर का जो पेपर होता है वो बहुत महंगा पेपर होता है और सिगरेट को पैक करने के लिए पेपर का उपयोग किया जाता है। उसको बड़े बड़े डिब्बों में पैक करने के लिए भी पेपर का प्रयोग किया जाता है और ये सारे पेपर पेड़ को काट कर बनाया जाता है और 500 सिगरेट बनाने के लिए एक पेड़ काटा जाता है और हर साल ये कंपनी 14 करोड़ पेड़ काटते हैं और हमारी सरकार इस कंपनी को एक लाइसेंस प्रदान करती है, जो कि लाइसेंस के तहत इस कंपनी हर साल हमारे जंगलों से 14 करोड़ पेड़ काटते हैं और इसी तरह 10 साल में 140 करोड़ पेड़ काट लिए जाते हैं और भारत की जनता अपने 11 पेड़ काटे तो ये जो उस पर केस हो जाता है, उस पर मुफ्त में चलाए जाते हैं। ये भारत का कैसा संविधान है जो भारत की जनता को अपने पेड़ लगाए हुए किसी कारणवश पेड़ को काटना पड़े तो सरकार उसे जेल में भेज देती है और किसी कंपनी को 14 करोड़ पेड़ काटने का लाइसेंस देती है। ये सरकार बहुत ही निकम्मी है। अतः मैं सभी जनतावासी से निवेदन करता हूँ कि इस संविधान में 395 धारा हैं, जिसमें 250 धाराएं देश गुलाम होने पर 1935 के बनाए गए भारत अधिनियम के अनुसार बनाए गए हैं, जिसमें रिहायशी कानून अंग्रेजी कानून व्यवस्था से लिया गया है। अतः भारत की जनता से नम्र निवेदन करता हूँ कि इस कानून का खंडन किया जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आया था और 250 वर्षों तक देश की जनता को प्रताड़ित किया और देश की जनता अंग्रेज के जुल्म को सहने के बावजूद कि बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, खुदीराम बोस और बहुत सारे क्रांतिवीरों ने अपनी
देश की आज़ादी के लिए जान की बाजी लगाई और जान की बाजी लगाकर अपने देश को आज़ाद किया और 1947 में देश आज़ाद हुआ। 14 अगस्त 1947 के रात को भारत को स्वतंत्र स्टेट घोषित किया गया और एक दो साल के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947-48 में विदेशी कंपनी को आगमन किया और विदेशी कंपनी भारत में 26 कंपनियां भारत में आई और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका स्वागत किया। भारत की जनता को इस बात से बहुत दुखद होता है कि जिस एक कंपनी को जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भारत की जनता पर 200 वर्षों तक शासन किया और